हाँ जी, की हाल चाल। तो आज का व्लॉग गाड़ी में इसलिए स्टार्ट हो रहा है बिकॉज इट्स अबाउट हाउ यू बॉट माय न्यू कार व्हिच इज दिस वन। इंटीरियर से आपको आइडिया होगा, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी बैक स्टोरी सुनना पड़ेगी कि पुरानी गाड़ी जो थी वो कैसे बेची एंड व्हाट वाज द रीजन टू सेल दैट कार, क्योंकि हम लोग गाड़ियों से रिलेटेड भी थोड़े बहुत व्लॉग्स बनाते हैं। तो लास्ट कार जिसका मैंने रिव्यू किया था दैट वाज माय होंडा अकॉर्ड 10th जनरेशन। वेरी ब्यूटीफुल कार, स्मूथ राइड, रिलायबल, हर चीज़ बेहतरीन थी। थोड़ा टाइम यूज़ की, उस पर 1-2 ट्रिप्स भी किए, उसकी वीडियोस बनाई नहीं। तब मैं ब्रेक पे था और मेरा हाथ भी फ्रैक्चर हुआ था, जो कि मैं ज़्यादा ड्राइव नहीं कर सका वो गाड़ी। तो लेकिन जितना टाइम भी रखी बड़ा मज़ा आया। आई केप्ट इट फॉर अराउंड कपल ऑफ मंथ्स, लेकिन वही आखिर आ गई कुछ महीनों बाद कि नहीं जी गाड़ी थोड़ी सी स्टैंड आउट करनी चाहिए, तो मैंने कहा चलो जी बेच देते हैं। तो ऑफ कोर्स जब आप डीलरशिप से गाड़ी बाय करते हो और जब उसको सेल करते हो तो थोड़ा बहुत नुकसान होता है, क्योंकि एक तो डीलरशिप की प्रोसेस फीस जाती है, टैक्सेस वगैरह जाते हैं, और डीलरशिप ने अपना भी फिर प्रॉफिट मार्जिन रखना होता है। फिर उसके बाद जब आप गाड़ी बेचते हो तो नुकसान तो होता है, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा ज़्यादा नुकसान हो रहा था। 1-2 जगहों पे मैंने रेट लगवाए, मुनासिब नहीं लगे। फिर मुझे गाड़ी पसंद आई, मैं वो देखने गया। यहाँ से तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव पे मैं सिर्फ देखने गया। तो वहाँ जाके जब गाड़ी देखी तो मुझे वो गाड़ी पसंद आ गई। मैंने उनसे बात की कि आप ये मेरी गाड़ी अंदर रख लें होंडा अकॉर्ड, और जो भी डिफरेंस है मैं पे कर देता हूँ। पहले उन्होंने लो बॉल किया, फिर प्राइस अच्छी उन्होंने ऑफर की, तो हमारी बात बन गई। लेकिन उस टाइम पे मेरे पास पैसे नहीं थे अभी गाड़ी लॉक करने के। मैंने ना व्लॉग बनाया है ना वो वीडियोस में है किसी के पास। 1-2 क्लिप्स मेरे पास पड़े, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो थी कैरोलैग सीरीज 6 स्पोर। मैंने कहा चलो जी अमेरिकन गाड़ी का भी शीशा देख लेते हैं। सारे कहते हैं कि बड़ी मज़े की गाड़ियाँ होती हैं इनकी। सो आई बॉट दैट ब्लैक ऑन ब्लैक। इंटीरियर, लग्जरी, स्पोर्ट, कंफर्ट, कोई ऐसी ऑप्शन नहीं थी जो उस गाड़ी में ना हो। पैनोरामिक सनरूफ, तो ले आई जी गाड़ी। बड़ा मज़ा आया, चलाई को उस दिन। तो बात वही आ गई कि जिसको वो जर्मन गाड़ी का चस्का बढ़ जाना, वो किसी और गाड़ी में सेटिस्फाई नहीं होता। मैंने काफ़ी अच्छे से चलाई, उस पर मैंने एक्सटेंडेड वारंटीज़ भी बाय की कि अगर कोई इनकेस अल्लाह ना करे कोई मसला होता है तो वारंटीज़ में वो कवर हो जाएगा। सही है, बड़ी लो माइलेज गाड़ी थी। इट वॉज 2020। तो थोड़ा टाइम रखी, फिर वो कीड़ा जाग गया। नहीं जी गाड़ी जर्मनी है, उसी का मजा है, वही लेनी है, तो ये क्यों ले लिए ना ऐसे वैसे। और वो आखिर आ जाती है फिर जब पॉकेट में 2-4 पैसे सेव हुए हो ना, तो जो गाड़ियों और मोटरसाइकिलों वाले होते हैं जब तक वो सारे खर्च ना कर लेना उनको ठंड नहीं पड़ती। और यही मेरे साथ हो रहा था। इन द मीनवाइल मैं सर्चिंग स्टार्ट कर दी, रिसर्च मैंने स्टार्ट कर दी थी कि मुझे नेक्स्ट गाड़ी कौन सी लेनी है। एक मेरे पास ऑप्शन थी ऑडी की S5 की। अदर देन दैट आई वाज लुकिंग फॉर मर्सिडीज C43, E43 और BMW एज वेल। तो ये शॉर्ट के मैं साथ साथ सर्चिंग कर रहा था। मुझे एक दिन कॉल आई डीलरशिप से, हम आपकी गाड़ी बाय करने में इंटरेस्टेड हैं, कैन यू ब्रिंग द कार टू द डीलरशिप। आई वेंट देयर, दे प्रेज्ड माय कार एंड दे गिव मी अ वेरी मॉडरेट ऑफर, नॉट लो नॉट हाई। बड़ी उन्होंने मुनासिब सी वैल्यू दी। मैंने कहा नहीं जी मुझे तो नहीं सेल करनी। वो बंदा जानने वाला था, उसने कहा कि अगर आपने सेल ना भी करनी हो तो मुझे बता देना, अगर करनी हो तो भी बता देना, इससे मैक्स आपको मार्केट में मिलना नहीं है। आई वाज लाइक ओके आई कीप इट। अगर ज़्यादा मुझे नुकसान होता हो तो फिर मैं अभी नहीं बेचूंगा, फिर मैं कुछ टाइम रख लूँगा। जब मैं वहाँ से निकला तो आते आते ही रास्ते में मुझे एक डीलरशिप से और कॉल आई, वो वहीं पर थी उसी एरिया में। तेवर लाइक अगर आप इंटरेस्टेड हैं और नियर बाय हैं तो आज मैं चला गया। उन्होंने मुझे अच्छी ऑफर दी। नुकसान तो हो रहा था ऑफ कोर्स, लेकिन कम हो रहा था। मैंने गाड़ी उस टाइम बेच दी। फिर मैंने अंकल को कॉल की कि मुझे पिक करने आ जाएं। अंकल पिक करने आए एंड ऑन द वे बैक ही वाज लाइक अब थोड़ा सा सुकून कर जाना, काफ़ी नुकसान कर लिया। तो जैसे ही थोड़ा सा टाइम गुजरता फिर कोई और गाड़ी देखना, अभी को मुनासिब सी कोई नॉर्मल डेली यूज़ के लिए लेना। मैंने कहा जी ओके। जबकि गाड़ी में ऑलरेडी शॉर्ट लिस्ट कर चुका हुआ था और वो थी कारवाना वेबसाइट से। अब कारवाना वेबसाइट कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ। कारवाना इज लाइक कार बाइंग एंड सेलिंग वेबसाइट। आप पूरा प्रोसेस ऑनलाइन कर सकते हो, जो भी उनकी गाड़ी लिस्ट हो वो पूरी डिटेल्स विद परफेक्शंस इम्परफेक्शंस वो सारा कुछ उन्होंने अपलोड किया होता है, ठीक है। और जो भी गाड़ी आप उनसे बाय करते हो, एक तो आपको 7 डेज 100% मनी बैक गारंटी के साथ मिलती है। गाड़ी नहीं पसंद आई आप वापस करके सारे पैसे वापस ले लो, और अगर आप गाड़ी एक्सचेंज करना चाहते हो किसी और गाड़ी के साथ तो आप कर सकते हो। अदर देन दैट दे गिव यू 100 डेज और 4200 माइल्स वारंटी एज वेल, कि अगर गाड़ी में अल्लाह ना करे कोई मसला होता है तो वो आपको वो ठीक करके देंगे। पेपर वर्क स्टार्ट किया, वो 1 दिन लग गया पेपर वर्क की वेरिफिकेशन में, क्योंकि वो सारा पेपर वर्क वेरीफाई करते हैं। यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, आप घर बैठ के सारा कुछ कर सकते हो। अगर आपको गाड़ी पिकअप करनी हो तो आप उनकी नियर बाय डीलरशिप पे जा सकते हो, अदरवाइज वो घर पे डिलीवर करके जाते हैं।
तो सारा पेपर वर्क अच्छा हो गया, जो भी डाउन पेमेंट करनी थी वो कर दी, और फिर दिन आ गया गाड़ी की डिलीवरी का, जिससे एक रात पहले मैं बिल्कुल ना सो सका। सिटिंग इन दैट कार, इट्स अ BMW, ऑफ कोर्स पता चल गया होगा आपको, 550i। इसके अंदर तीनों पैकेजेस हैं, लग्जरी पैकेज, वेदर पैकेज एंड एम स्पोर्ट पैकेज, सारे पैकेजेस हैं इसमें। एंड इट्स अ V8, इट्स अ बीस्ट, इट्स अ बीस्ट। आई हैव ट्राइड वंस और ट्वाइस, मैंने 1-2 दफा इसको पुल दिया है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अच्छा, अब इस इंजन के बारे में जब मैंने रिसर्च की, जब मैं ये गाड़ी देखना चाह रहा था, तो बड़े लोगों ने मुझे रिव्यूज थे कि इसका गाड़ी का इंजन रिलायबल है, नहीं है, बड़ी जल्दी हीट अप हो जाता है, कुछ इश्यूज हैं। लेकिन वो फिर मैंने जब डिटेल रिसर्च की, और 1-2 डीलरशिप्स वाले दोस्त हैं जो BMW में डील करते हैं, उनसे मैंने बात हुई। उन्होंने कहा कि जो 2015 तक इंजन आए थे, नो डाउट उनमें इश्यूज आते थे, जो कि N63 थे। उसके बाद जब इन्होंने 2016 में गाड़ियां ये वाली लॉन्च की, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट थी। ठीक है, V8 इंजन ऑफ कोर्स हैवी इंजन होता है और माइलेज पे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल बड़ी अच्छी माइलेज मिल रही है, गिविंग मी 19 गैलन्स पर माइल लोकल, तो मेरे लिए बड़ी अच्छी है। और मैं गाड़ी को ज़्यादा अब्यूज़ नहीं करता, ज़्यादा प्यार से चलाते हैं हम, और रोड पे चलाने के लिए, मतलब हाईवे पे कभी कभार थोड़ा सा हम लोगों ने खींच ली, वो तो ऑफ कोर्स हक बनता है। V8 किस लिए लिया फिर, और देखने के लिए थोड़ी ली है। इसके अंदर थोड़े बहुत हमने अपना टच देने के लिए मॉड सोचे हुए हैं, ज़्यादा शोहो वाले नहीं, ओछापन नहीं करना, लेकिन डिसेंट से, जिसमें से एक मैं कर चुका हूँ क्योंकि मैं व्लॉग बना रहा हूँ ये लेने के बाद अब। ठीक है, उसका व्लॉग आपको लदा से दिखा दूंगा। अगर आप इसका रिव्यू देखना चाहते हैं तो मोर देन वेलकम, मुझे बताइएगा, इसका मैं पूरा रिव्यू कर दूंगा। जिन लोगों को शौक है उनके लिए थोड़ा सा मनोरंजन हो जाएगा, और मुझे वैसे ही शौक है तो फिर मेरा भी शौक पूरा हो जाएगा। ड्रीम्स डू कम ट्रू। मेरा ये सारी स्टोरी सुनाने का, बताने का और दिखाने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं था कि मैं कुछ फ्लेक्स करूं और ये दिखाऊं ना। और पैसे आते हैं, कमाते हैं, और वो फिर चले भी जाते हैं। दे आर ऑल मटेरियलिस्टिक थिंग्स, जो कि आज हैं कल नहीं है। तो मैंने काफ़ी इंजॉय कर ली है एज यूजुअल डेली की तरह। अभी मैं थोड़ा सा ड्राइव में निकलूंगा, बारिश हो रही है। जैसे मैं निकलता था ना लाहौर में, केनाल रोड पे एक फिट सा खुशबू वाला मान लेते थे, नुसरत की कवाली लगाते थे और केनाल के चक्कर मारते थे। अब इधर केनाल तो नहीं है, और कवाली है, गाड़ी है, बारिश है, माहौल भी है, तो एंजॉय करते हैं। मिलते हैं, बाय बाय।